Hello everyone. In today's lecture we are going to discuss about accuracy and precision. ठीक है, पहले हमने क्या किया था, मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन की। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगी इस टॉपिक को, बिकॉज इसे समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पॉइंट्स तो हम डिस्कस करेंगे ही, ठीक है, इसके फॉर्मूलाज इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है इसको समझ में आना कि एक्यूरेसी एग्जैक्टली क्या है एंड प्रेसिजन एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, अब खेलते हैं गेम। कौन सा गेम? डार्ट गेम फॉर एग्जाम्पल। मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये है आपका डार्ट। ठीक है, तो कोई भी आप गेम खेलना शुरू करते हैं तो सपोज एक कंटेस्टेंट है ए और एक कंटेस्टेंट है बी, राइट। तो गेम स्टार्ट हुआ। ठीक है, हमारे पास 5 एरोज हैं। लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। तो जैसा कि डार्ट गेम में होता है, जैसे कि आप इस रिंग सर्किल में मारोगे तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, इसमें मारोगे तो 4 मिलेंगे, इसमें मारोगे तो 3, 2, 1 ऐसे ही पॉइंट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, तो एज अ कंटेस्टेंट वी ऑलवेज थॉट कि क्या करना है, हमें 5 मार्क्स 5 वाले में ही मारना है एक्यूरेटली। ठीक है, तो हमारा हर डार्ट जाके अगर कोई सारे डार्ट्स जाके अगर 5th वाले में लग जाएं तो हमारे पास खूब सारे नंबर हो जाएंगे, यानी कि हमारा जो टारगेट है वो है 5 नंबर। ठीक है, तो अब हुआ क्या, कंटेस्टेंट ए ने जब खेला, उसके जो 5 डार्ट्स थे, आई विल रिप्रेजेंट इट विद अनदर कलर, उसके जो सारे डार्ट्स थे वो जाके 5 में लग गए। ठीक है, पांचों डार्ट उसके 5 में लग गए। तो और देखो कितने पास पास लग गए। ठीक है, इसका मतलब एक्यूरेट जगह पर उसके जाके लग गए, मतलब उसे 5 में मारना था और 5 में ही लग गए। तो ये जो ए वाला है इसको रेड कलर दे देते हैं। ठीक है, ए वाला जो है वो एक्यूरेट भी है एंड प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज का मतलब पांचों डार्ट जो है वो एक ही जगह पर आके लगे हैं, मतलब जो रिजल्ट आया वो आस पास में ही आया है। ठीक है, रिजल्ट उसके जो डार्ट का है वो आस पास ही आया है। ठीक है, तो प्रिसाइज रिजल्ट आया है, राइट। अब बी वाला जो है इसको हम दूसरे कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। बी वाला जो कंटेस्टेंट है उसके जो डार्ट्स लगे वो 3 वाले कॉलम में जाके लग गए। ठीक है, कोशिश करी उसने, 3 वाले कॉलम में पांचों लग गए, यानी 5 को उसने टारगेट किया था, आना 5 चाहिए थे। ठीक है, 5 पे लगने चाहिए थे, लेकिन उसके लगे 3 पर जाके सारे के सारे प्रिसाइजली लग गए, यानी कि एक साथ तो लगे लेकिन एक्यूरेट नहीं लगे, एक्यूरेटली 5 पे नहीं लगे। एक्यूरेटली 5 पे नहीं लगे इसका मतलब एक्यूरेसी इसकी नहीं है, प्रिसीजन इसका बढ़िया है। ठीक है, सारे के सारे आसपास ही रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके। ठीक है, तो प्रिसीजन बढ़िया है, एक्यूरेसी बढ़िया नहीं है। सपोज अब तीसरा कंटेस्टेंट है, इसका एक डार्ट यहां लग गया, राइट, दूसरा डार्ट यहां लग गया, तीसरा यहां लग गया, चौथा यहां लग गया, पांचवा यहां लग गया। अब आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि इस कंटेस्टेंट की तो एक्यूरेसी की बात करें तो एक्यूरेसी थोड़ी बहुत आई। ठीक है, एक्यूरेसी थोड़ी बहुत आई है क्योंकि इसका जहां हमें फोकस करना था वहां लगा। लेकिन अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, इन जॉइंट्स को 5 पे ही रखते हैं लेकिन प्रिसाइज नहीं रखते हैं, 5 के बाउंड्री में ही रखते हैं लेकिन प्रिसाइज नहीं रखते हैं। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्यों है इसकी, क्योंकि 5 की बाउंड्री में है।
तो एक्यूरेसी तो आई, लेकिन क्या नहीं आया, प्रिसिशन नहीं आया। मतलब कि सारे जो इसके डार्ट्स थे वो अलग अलग जगह पे लगे, भले ही वो 5 की रेंज में ही लगे लेकिन अलग अलग जगह पे लगे। तो यहाँ पर प्रिसिजन नहीं देखने को मिलेगा, यहाँ हमें क्या देखने को मिल रही है, एक्यूरेसी देखने को मिल रही है। ठीक है, एक्यूरेटली 5 पे हमें लगाना था और 5 पे ही लगा जाके। ठीक, तो ये हो गया आपका एक पॉइंट। अब फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट कंटेस्टेंट ID, लेट मी चेंज इट्स कलर। तो ये जो D वाले कंटेस्टेंट थे, इनका 5 पे इनको लगाना था लेकिन एक भी डार्ट 5 पे नहीं लगा। ठीक है, तो एक भी डार्ट इनका 5 पे नहीं लगा, इसका मतलब इनकी एक्यूरेसी तो बिल्कुल नहीं आई। ठीक है, लेकिन प्रेसिजन भी नहीं आया क्योंकि कोई भी आसपास नहीं दिख रहा इनका डार्ट, तो ना ही एक्यूरेसी आई ना ही प्रिसीशन आया। ठीक है, इसका मतलब इस कंटेस्टेंट के जो विनर हुए वो कौन हुए, हमारा ए वाले। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके पास एक्यूरेसी भी आ गई है। ये देखिए, एक ही 5 पे इन्होंने लगाया है, एक्यूरेट भी है, 5 पे ही आ रहा है, 5 पे लगाना था, हमारा टारगेट ही 5 था, राइट। तो एक्यूरेसी भी है और प्रिसिशन भी है, पास पास में रिजल्ट्स आए हैं, इसका मतलब प्रिसिशन भी है। फिर बी वाले जो हैं, इनका एक्यूरेट नहीं हो पाया क्योंकि 5 पे एक भी डार्ट नहीं लगा, लेकिन प्रिसाइज है, मतलब कि इनके रिजल्ट्स जो हैं वो आसपास में ही आ रहे हैं, राइट। तो इस तरह से आई होप आपको शायद ये एग्जाम्पल से समझ में अच्छे से आ गया होगा कि व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसिशन। मतलब कि आपको जहां टारगेट है आपका, कोई भी जैसे सैंपल है, अब यहाँ से हम एग्जाम्पल पे चले जाते हैं, मान लीजिए कोई सैंपल है, ठीक है, उसमें आपको जो रिजल्ट आता है वो कोई टैबलेट का ऐसे जो आता है वो 99% ऐसे आ रहा है। ठीक है, यानी कि वो टैबलेट का जो वेट है वो 99% आ रहा है। अब आपने जितनी भी बार टेस्ट किया, ठीक है, जितनी भी बार उसको टेस्ट किया, आपका जो रिजल्ट आया वो 99 के ही पास आया। ठीक है, जैसे आपने 5 टाइम उसको किया तो एक बार आया 99 पॉइंट समथिंग 0.01 या कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर। ठीक है, और 5 टाइम्स करा तो लगभग 99% के पास आया। यानी जो आपका रिजल्ट है वो एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। अब यही आपका आना तो चाहिए था 99%, लेकिन आप जितनी बार भी टेस्ट कर रहे हो वो 97% आ रहा है। यानी आपने जो टेस्ट का मेथड यूज कर रहे हो वो थ्रू आउट 5 टाइम, जितनी भी टाइम करा आपने वो सेम रखा है और प्रिसाइज रखा है। तो आपकी जो रीडिंग्स हैं वो प्रिसाइज आ रही हैं, 97, 97, 97, हर बार 97% आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें आना चाहिए था 99%। तो एक्यूरेट तो नहीं आ रहा है लेकिन प्रिसाइज आ रहा है। ठीक है, हम जितनी भी बार कर रहे हैं हमारे रिजल्ट्स सेम आ रहे हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन में। तो अगर हम डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी की बात करते हैं तो एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी इज अ डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। मतलब कि आपकी जो आपने मेजर करी है वैल्यू, वो वैल्यू और जो ट्रू वैल्यू है, जो आइडियली वो वैल्यू होनी चाहिए थी, उसके बीच का जो डिफरेंस है या डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है कि ठीक है इतने पे हम एग्री करते हैं कि ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के क्लियर है, नियर है, तो हम मान लेते हैं कि एक्यूरेट है। तो दैट इज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट कि आप एक चीज़ मान रहे हैं कि ये जो कोई वैल्यू आई है हमारी, वो हमारी, जैसे कि मैंने यहाँ आपसे बोला ऊपर एग्जाम्पल में 99 होना चाहिए था लेकिन 99.01 है, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि एक्यूरेट है। तो यानी हमने अग्री किया इस डिग्री ऑफ एग्रीमेंट जो था हमारा कि 0.1 अगर आएगा साथ में तो वी एग्री विद दैट कि वो भी क्या होगा, हमारा ट्रू वैल्यू के डिफरेंस के बीच में जो आ रहा है वो हमारा नियर टू हमारी ट्रू वैल्यू है, तो हम मान लेंगे कि ये भी जो वैल्यू आई है वो एक्यूरेट आई है। ठीक है, तो एक्यूरेसी
जो है एक एग्रीमेंट है, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है कि कितना डिग्री मतलब कितना ज़्यादा हमें किस लेवल तक हम एग्री कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है हमारी वो एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, क्योंकि एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल ये वेरी कर जाएगा, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी कर जाएगा। कुछ चीज़ों में आपकी जो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट होगी वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, मतलब कि हम थोड़ा सा भी जो एक्यूरेट वैल्यू है उससे चेंज को बर्दाश्त नहीं कर सकते वाला हिसाब। ठीक है, कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो एक्चुअल वैल्यू से नहीं होना चाहिए, जो ट्रू वैल्यू है। ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा डिफरेंस अगर आएगा तो हम उसे एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मानेंगे, राइट। तो कुछ चीज़ों में डिग्री ऑफ एग्रीमेंट हमारा बहुत हाई होता है, कुछ चीज़ों में डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बहुत लो होता है। ठीक है, तो मेजर्ड वैल्यू यानी जो आपने मेजर करी है वैल्यू और ट्रू वैल्यू, उनके बीच में जो डिफरेंस आने वाला है, ठीक है, उसका डिग्री ऑफ एग्रीमेंट क्या होगा। तो कई बार क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है हमें पता होती है कितनी आनी है। तो द टर्म एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ नियर द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज, यानी कि हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के या स्टैंडर्ड वैल्यू के कितने पास में है। ठीक है, तो ये है एक्यूरेसी। नेक्स्ट है हमारा प्रिसीशन। अब जैसे मैंने प्रिसीशन की बात की आपसे कि आपको इस राउंड के अंदर आपके अगर डार्ट लगेंगे जाके तो दैट विल बी एक्यूरेट पॉइंट। ठीक है, और अगर राउंड के अंदर ही पास पास लगे हैं, मतलब हर बार आपका सेम पॉइंट पे ही डार्ट लगा है जाके ऑलमोस्ट, तो ये देखिए एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे तो नहीं लगा हुआ है ना, कहीं आपने एग्री करा है कि हाँ ये सेम पॉइंट है, इतने जो पॉइंट्स हैं ये सेम पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि तब ये प्रिसाइज है। जैसे एक डार्ट यहाँ लगता, मान लीजिए एक मिनट, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, एक डार्ट यहाँ लगा है, एक डार्ट यहाँ लगा है, एक डार्ट लगा है, एक डार्ट यहाँ लगा है, तो हम इसे एक्यूरेट तो कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रिसाइज नहीं कह पाएंगे क्योंकि जो इनके बीच की जो गैप है, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट है, वो कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा हो जाएगा। हम मान नहीं पाएंगे कि ये प्रिसाइज है। हमने उसे बार बार एक ही प्रोसेस किया, बार बार हमने निशाना लगाया या फिर कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म किया। ठीक है, बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं और रिपीट करने में उसका हर बार रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। एक में ए आ गया, एक में बी आ गया, एक में सी, एक में डी। तो ऐसे केस में हमारी जो प्रिसिशन है, ठीक है, वो बिल्कुल भी हम नहीं कह पाएंगे कि अच्छा है। ठीक है, अब रिप्लिकेट में मेजरमेंट करने का मतलब है सेम प्रोसीजर को बार बार रिपीट करके और उसके रिजल्ट्स निकालना। ठीक है, तो हमने रिजल्ट निकाला तो एक बार ए आया, A.1 आ गया, A.2 आ गया, फिर A.1 आ गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि हम A के आसपास ही चल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हम प्रिसाइज चल रहे हैं, आसपास ही है। हालांकि एग्जैक्टली एक ही पॉइंट नहीं आ रहा है, हर बार सिर्फ ए नहीं आ रहा है रिजल्ट में। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कहीं पर। तो हमने एक एग्रीमेंट डिसाइड किया कि इस रेंज में अगर हमारे रिजल्ट आ रहे हैं तो हमारे रिजल्ट क्या है, प्रिसाइज हैं। ठीक है, इस रेंज के अंदर अगर आते हैं तो। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। यहाँ हमने देखा कि प्रिसिशन मतलब कि हमने डिग्री ऑफ एग्रीमेंट कर लिया कि इतने एरिया में अगर बार बार रिपीट करने में रिजल्ट, एरिया नहीं बोलेंगे सॉरी, मतलब कोई रेंज बना ली हमने कि अगर हमारा जो रिजल्ट है वो 99 से लेके अगर 99.5 तक आता है तो हम उसे मान लेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है वो प्रिसाइज आया है। बार बार रिपीट कर रहे हैं हम कोई भी एक्सपेरिमेंट, एक बार 99 आया, एक बार 99.4 आया, एक बार 99.1 आया, एक बार 99.3 आ गया। तो यानी कि हमने जो रेंज डिसाइड की थी, हमने जो डिग्री ऑफ एग्रीमेंट किया था कि हमारी जो रेंज होनी चाहिए इसी रेंज में हमारे रिजल्ट आएंगे, तो हम कहेंगे कि वो हमारे जो रिपीटेबिलिटी है, जो हमारा जो प्रोसीजर हम बार बार रिपीट करके देख रहे हैं और उसके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो प्रिसाइज आ रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम आ रहे हैं। ठीक है,
तो प्रिसीजन इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन रेप्लिकेट मेजरमेंट्स ऑफ द सेम क्वांटिटी। एक ही चीज को हम बार बार रिपीट करके देख रहे हैं और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट, तो आप कहोगे प्रिसीजन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो जीपैट में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको यही बताया कि एक एनालिस्ट एक्स है, ठीक है, एक एनालिस्ट है एक्स, उसने जब टेस्ट किया तो उसके जो रिजल्ट्स आए वो 99.80 आए, 99.90, 99.30 और एक बार आया 100.00। जब इसका एवरेज निकाला गया और एरर निकाली गई, ट्रू वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू क्या है आपकी 100, ठीक है, 100 आना चाहिए था और इसके ये वैल्यूज आ रही हैं, राइट। तो जो आपकी एरर निकाली गई तो परसेंटेज एरर इसकी आएगी 0.025%। अगर आप कैलकुलेट करोगे, पहले इसका एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालने के बाद 100 में से उसे माइनस करोगे, ठीक है, उसके बाद आप उसके सॉरी परसेंटेज एरर निकालोगे तो 0.25% आई। वहीं एक एनालिस्ट थे, एनालिस्ट एक्स की जगह एनालिस्ट वाई थे, इन्होंने भी सेम प्रैक्टिकल परफॉर्म किया, ठीक है, एनालिस्ट वाई ने। इनके जो रिजल्ट आए वो 98.75, अगेन 98.75, अगेन 98.80, अगेन 98.80, सॉरी, ठीक है। जब इनका परसेंटेज एरर निकाला गया और ये निकाला गया इनके रिजल्ट में कितना डेविएशन, तो डेफिनेटली आप देख रहे हो 100 से अगर आप इसका एवरेज निकालोगे तो ज़्यादा एवरेज आएगा, 98.77 तो इसका एवरेज ही आ रहा है, और परसेंटेज एरर अगर हम निकालेंगे तो 1.225 समथिंग इसकी 25 समथिंग इसकी परसेंटेज एरर आ रही है। तो यहाँ आप देख रहे हो परसेंटेज एरर तो इसकी तो कम आ रही है, एनालिस्ट एक्स की, एनालिस्ट वाई की ज़्यादा आ रही है। अब इन दोनों से आप क्या कह सकते हो, कौन एक्यूरेट है और कौन प्रिसाइज है। एनालिस्ट एक्स की बात अगर हम करें तो आप देखोगे इनके रिजल्ट, इन्होंने जितनी भी बार 1 2 3 4 बार परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 4 बार परफॉर्म करने पर इनका रिजल्ट जो आया, एक्चुअल आना चाहिए था 100, लेकिन 99.80, 99.90, 99.30 और एक बार तो 100 ही आया। तो आप देख रहे हो इनके रिजल्ट्स में थोड़ा आपको वेरिएशन दिखाई दे रहा है, वैल्यूज में ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा वेरिएशन है। देखिए एक जगह पर 99.80 आया है, एक जगह 99.90 आ गया सीधे, एक जगह 99.30 आ गया है और एक जगह 100 आ गया। तो इनके रिजल्ट्स में आपको क्या दिखाई दे रहा है, वेरिएशन दिखाई दे रहा है। हालांकि ट्रू जो वैल्यू है हमारी 100, उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, यानी कि ये जो एनालिस्ट एक्स है ये एक्यूरेट तो हैं लेकिन प्रिसाइज नहीं है। इनका काम जो इन्होंने किया है वो प्रिसाइज नहीं किया है, एक्यूरेट किया है, ठीक है। वहीं अगर हम एनालिस्ट वाई की बात करें तो इन्होंने मल्टीपल टाइम जो भी सैंपल, सेम सैंपल को बार बार एनालाइज करके देखा और जब रिजल्ट्स निकाले तो इन्होंने देखा कि हम क्या मिला, इनके रिजल्ट्स में कैसा पैटर्न मिला कि इनके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सारे सेम आ रहे थे। तो एक मिनट, यहाँ पे मैंने 9.80 लिख दिया है, 98.80 है ये। तो यहाँ क्या हम पैटर्न देखने को मिल रहा है कि इनके रिजल्ट्स जो हैं आसपास में तो ऑलमोस्ट सब आसपास आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, यानी प्रिसाइज आ रहे हैं, लेकिन जो ट्रू वैल्यू है इनसे इनका डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो एक्यूरेसी तो इसमें लो देखने को मिलेगी, लो कहेंगे, नहीं कहेंगे, एक्यूरेसी को लो देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम नहीं शब्द की जगह एक्यूरेसी लो लगा लेते हैं,
ठीक है, तो यहाँ इनकी एक्यूरेसी लो देखने को मिलेगी, लेकिन प्रेसिजन की अगर बात करें तो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको कैसे दिख रहे हैं, सेम दिखाई दे रहे हैं। तो यानी प्रेसिजन इनका हाई है। ठीक है, जितनी बार इन्होंने रिपीट करा तो रिपीटेबिलिटी ऑफ रिजल्ट्स देखने को मिला इनको, इसका मतलब इनका प्रेसिजन जो है वो हाई है और एक्यूरेसी लो। वहीं आपका जो फर्स्ट केस था एनालिस्ट एक्स का, उसमें उन्होंने इनकी एक्यूरेसी हाई थी लेकिन प्रेसिजन लो था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट, अगर हम प्रेसिजन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। कितना स्टैंडर्ड डेविएशन आया है, जितनी हमारे पास वैल्यूज हैं उन सबसे हम क्या निकाल लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, प्रेसिजन होगा। पता ही है स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन वर्ड से ही पता चल रहा है कि कितना डेविएशन है रिजल्ट में। ठीक है, रिजल्ट्स में कितना डेविएशन आ रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। और जब स्टैंडर्ड डेविएशन अगर ज़्यादा है, यानी कि आपका रिजल्ट से आप ज़्यादा डेविएट हुए बीच बीच में, जैसे यहाँ अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आएगा, ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम आएगा। तो इसका मतलब प्रेसिजन को कैलकुलेट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देख सकते हैं हम लोग कि कितना स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, तो हम बता पाएंगे कि हाई है प्रेसिजन या लो है प्रेसिजन। ठीक है, तो हाई ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि लो प्रेसिजन, मतलब ज़्यादा डेविएट हुए हैं। लो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब कि हाई प्रेसिजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी सैम्पल का स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम निकालना चाहें तो ये उसका फॉर्मूला होता है, जिसमें x तो इंडिविजुअल वैल्यू होगी सैम्पल्स की और x बार जो होगा वो मीन होगा। ठीक है, इंडिविजुअल में से आपको मीन को बार बार माइनस करके हर सैम्पल में से देखना होगा, मीन और एवरेज को, उसके बाद उसका स्क्वायर डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैम्पल माइनस 1। ठीक है, तो सैम्पल जब डेटा होता है हमारे पास, उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब जो ये ऊपर वाले हमारे जो एग्जाम्पल है उसका अगर हम देखें तो एनालिस्ट एक्स का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आता है हमारा, एस की बात करें तो एस इक्वल्स टू आ रहा है एनालिस्ट एक्स का। ठीक है, एस इक्वल्स टू आ रहा है 0.311 अराउंड, और एस जो वाई एनालिस्ट है इनका आ रहा है 0.013। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाले जो हैं इनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कम आ रहा है। ठीक है, वाई वाले जो एनालिस्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन कम आ रहा है, इसका मतलब प्रेसिजन जो है इनका वो हाई है। स्टैंडर्ड डेविएशन लो यानी प्रेसिजन हाई, स्टैंडर्ड डेविएशन हाई यानी प्रेसिजन लो। ठीक है, तो प्रेसिजन आप ऐसे निकाल सकते हो। तो आज के लेक्चर में हमने प्रेसिजन और एक्यूरेसी के बारे में जाना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए इसको अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम्पल्स देखिए इसके, और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय।